हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल डीजीएचआर में। तो हमने इसके पिछले वीडियो में प्रॉमिस आपको बताया था और उसको समझाया था कि कैसे हम प्रॉमिस का यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं, और आपको बताया था कि कितने यूज़फुल्स हैं हमारे प्रॉमिस। ओके, तो अभी तक आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लें, तब इस वीडियो को आप देखें। ओके, तो प्रॉमिस को जब मैंने आपको बताया था तो उसमें प्रॉमिस का सिंटैक्स भी आपको दिखाया था कि कैसे हम प्रॉमिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रॉमिस का सिंटैक्स थोड़ा बड़ा था, मैंने आपको बताया ही था। उसमें मैंने आपको सिर्फ एक प्रॉमिस का यूज़ करके दिखाया था। सोचिए अगर आप एक के अंदर एक और या फिर दो प्रॉमिस का यूज़ करते हैं तो उसका सिंटैक्स जो होता है वो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और हमें समझने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए हमें जावास्क्रिप्ट में असिंक अवेट इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके ज़रिए हम अपने प्रॉमिस को काफ़ी ईजीएस्ट वे में हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो और उसका सिंटैक्स भी काफ़ी सिंपल होता है। तो इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं कि कैसे हम असिंक अवेट के ज़रिए अपने प्रॉमिस को हैंडल कर सकते हैं, या फिर हम कहें तो अपने असिंक्रोनस कोड को कैसे असिंक अवेट के ज़रिए हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो हम इसमें करेंगे क्या, हम इसमें पिछला वाला ही एग्जांपल लेंगे, उसी को जैसे कि हमने प्रॉमिस के ज़रिए उसको हैंडल किया था उसी सेम एग्जांपल को हम इस वीडियो में असिंक अवेट के ज़रिए हैंडल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम अपने असिंक अवेट का यूज़ करते हैं। तो कोड हम करते कहाँ पर हैं, वीएस कोड पर। तो चलिए अपने वीएस कोड की ओर मूव करते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं। ओके, और ये वही एग्जांपल है जिसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और समझाया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार रिवीजन के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर एक प्रॉमिस है और उसको हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा, विदाउट यूजिंग असिंक अवेट। ठीक है, हमने किया क्या था पिछले वीडियो में, हमने एक एग्जाम्पल बनाया था पहले इन और आउट को प्रिंट करने का। तो हम चाहते थे, समझ लीजिए कि इन जो था हमारा वो 2 सेकेंड बाद प्रिंट हो रहा था और आउट जो था हमारा वो तुरंत प्रिंट हो रहा था। ठीक है, इसको मैंने एक एग्जांपल के तौर में लिया था। बाकी रियल लाइफ में होता क्या है कि हम जहाँ पर सेट टाइम आउट का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर एक एपीआई को कॉल करते हैं। वो एपीआई हमको एक प्रॉमिस को रिटर्न करती है। ठीक है, या डेटा रिटर्न करती है प्रॉमिस के फॉर्म में। तो दिक्कत ये हो रही थी कि जैसे कि हमने एक एपीआई को कॉल करी, ठीक है, तो वो एपीआई कॉल होने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, डेटा को लाने में वहाँ से कुछ टाइम लगता है। तब तक हमारी नीचे वाली लाइन रन हो जा रही थी। ठीक, तो मतलब एपीआई का डेटा हमारी, समझ लीजिए, नीचे वाली लाइन यूज़ कर रही थी, बट डेटा आने से पहले ही नीचे वाली लाइन रन हो जा रही थी, तो दिक्कत आ रही थी और एपीआई बाद में कॉल हो रही थी। तो इसी को हमने यहाँ पर हैंडल किया था विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देन और कैच के जरिए यहाँ पर हमने इसको हैंडल किया हुआ है। अगर रिटर्न होता है, रिजॉल्व होती है प्रॉमिस, तो आउट को प्रिंट कर दे इनके बाद। अगर नहीं होती रिजॉल्व तो कैच एरर दे देगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ हैंडल किया था। तो समझ लीजिए यहाँ पर देन और कैच लगाया मैंने, एक बार प्रॉमिस को हैंडल किया। सोचिए कई सारी प्रॉमिसेस होती, कई सारी एपीआई हम कॉल करते। ठीक है, तो हमें उसको हैंडल करने में यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आने वाली थी। ठीक, तो इसीलिए हमें असिंक अवेट को दिया गया ताकि हम असिंक अवेट के ज़रिए उसको सिंपलेस्ट वे में हैंडल कर सकें। तो चलिए इसको देखते हैं, इसी प्रॉमिस को हम कैसे असिंक अवेट के ज़रिए हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे AW नाम की। ठीक है, और AW नाम की फाइल क्रिएट करके हम इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट करते हैं और इसी को कन्वर्ट करते हैं अपने असिंक और अवेट में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, हमारी कोई भी एपीआई को हम कॉल करते हैं जो डेटा रिटर्न करती है कुछ देर बाद। ठीक है, तो वो एक प्रॉमिस के फॉर्म में डेटा रिटर्न करती है। समझ लीजिए कि ये एक एपीआई प्रो कॉल हो रही है, ये एक डेटा रिटर्न कर रही है। ठीक है, तो हम अपने आउट को प्रिंट कर ले रहे हैं। समझ लीजिए आउट में हम उस एपीआई के डेटा को यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक, सिंपल सा ये था। अब हम चाहते हैं कि इसी को असिंक अवेट से हैंडल करना। देखिए, तो यहाँ से हम देन और कैच की इस कोड को हटाते हैं। ओके, और ये हट गया। ठीक है, अब हम पहले वाली प्रॉब्लम में चलते हैं कि पहले हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी। ओके, तो पहले प्रॉब्लम ये आई थी कि पहले हमारा आउट प्रिंट हो रहा था। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले हमारा आउट प्रिंट हो रहा है और फिर इन प्रिंट हो रहा है।
ठीक। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हमारा इन प्रिंट हो, पहले एपीआई कॉल हो, मतलब फिर हमारे एपीआई के डेटा को यूज कर सके, मतलब आउट प्रिंट हो। ठीक, तो यही चीजें हमें यहाँ पर हैंडल करनी है। अब देखिए असिंक अवेट से कैसे हैंडल करते हैं। दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। देखिए, अगर आप किसी भी डेटा को हैंडल करना है तो उसको अवेट कर देते हैं। ठीक है, अवेट मतलब कि वो वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? जब तक एपीआई का डेटा या फिर वो कोड सही से रन नहीं होता तब तक वो वेट करे। इसके लिए हम अवेट कीवर्ड का यूज कर लेते हैं वहां पर। ठीक, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आपको दिमाग में ये रखनी है, आप जहां पर भी जिस फंक्शन में भी अवेट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं उस फंक्शन को आपको असिंक करना पड़ेगा। ठीक है, आप असिंक फंक्शन के अंदर ही अवेट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं और आप किसी भी फंक्शन को असिंक कर सकते हैं। ओके, तो ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो हमें इस प्रॉमिस को, जो ये प्रॉमिस हमें रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, इसी को हैंडल करना है। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को पहले क्या करते हैं? असिंक कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब ये फंक्शन असिंक हो गया है। ठीक है, असिंक्रोनस मतलब ये एक असिंक्रोनस फंक्शन है। ठीक है, असिंक्रोनस क्या होता है मैंने बताया ही आपको। ठीक, तो ये एक असिंक्रोनस फंक्शन है जिसको हमें हैंडल करना है। ओके, चलिए अब हम चाहते हैं कि अवेट करना, किसको अवेट कराना? इसको अवेट कराना। कब तक अवेट कराना? जब तक कि ये प्रो नाम का फंक्शन जो है वो सही से रन नहीं हो जाता, आउटपुट ना रिटर्न कर दे, तब तक ये वेट करे वहां पर। ठीक, तो ठीक है। तो लेकिन अवेट तो कर दिया, लेकिन मैंने आपको दो चीजें कही थी, आपको दिमाग में अगर याद, मैंने दो चीजें कही हैं आपको। पहली चीज कि आप अवेट को असिंक फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप किसी भी फंक्शन को असिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसको असिंक कर दिया है और यहाँ पर अवेट को यूज किया है, तो ये अवेट जो यूज किया है मैंने ये फंक्शन के बाहर किया है, तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो आपको इसे एक फंक्शन में रखना होगा और उस फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, पंक नाम का क्रिएट कर लेते हैं और इस फंक्शन को हम असिंक बना देते हैं। ठीक, तो इस फंक्शन के अंदर ही हम अपने इस पूरे कोड को लेकर के पेस्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा हैंडल। अब चलिए देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है, फिर समझाते हैं आपको। तो सेव करते हैं इसे और चलने से पहले यहाँ पर इस फंक्शन को हम पहले कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कॉल कर लिया फंक्शन को। चलिए अब देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। तो रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 2 सेकंड के बाद इन आया, फिर आउट आ गया तुरंत। ठीक, मतलब ये सही से हैंडल हो गया हमारा प्रॉमिस। ओके, चलिए अब समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, दो चीजें बताई, वही दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी सब हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस प्रॉमिस को ऐसे इसलिए बनाया है क्योंकि हम यहाँ पर कोई एपीआई को कॉल नहीं कर रहे, इसलिए सेट टाइम आउट नाम फंक्शन से ही हम प्रॉमिस को सेंड कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हो कह रहा है, यहाँ से ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। ओके, और हम चाहते हैं कि इस प्रॉमिस को रिटर्न करने के बाद ही हम कोई और लाइन एग्जीक्यूट कराना। तो हमने एक फंक्शन बनाया, असिंक फंक्शन बनाया एक तो फंक नाम का, उसके अंदर हमने इसको प्रो नाम के फंक्शन को कॉल किया और इसे अवेट कर दिया। अवेट मतलब ये वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? जब तक वहां से प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए या रिजेक्ट ना हो जाए। ओके, तो जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक यहाँ पर वेट करेगा। जैसे ही डेटा प्रो नाम के फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा वैसे ही हमारी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो कि हो रही है। ओके, चलिए ठीक है। तो आपने देखा कैसे हमने उस दिन और कैच की जगह हमने यहाँ पर असिंक और अवेट के जरिए कैसे सिंपल से हैंडल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसे किया था, यहाँ पर हमने ऐसे किया था। ठीक है, तो अभी भी आपको कुछ सिंपल नहीं लग रहा होगा थोड़ा सा, अगर देखा जाए एक तरह से। तो देखिए सिंपलेस्ट कब होगा, देखिए अब यहाँ पर समझ लीजिए आपको एक और प्रॉमिस को हैंडल करना है, तो आपको देन और कैश लगाना पड़ेगा। समझ लीजिए आपको दो प्रॉमिस को हैंडल करना है, आप 3-4 एपीआई को कॉल कर रहे हैं या फिर कुछ और वहां पर कर रहे हैं जिसमें टाइम लग रहा है, तो आपको वहां पर देन और कैश बार बार लगाना पड़ेगा और देन कैश में कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ अवेट लिखना पड़ेगा। समझ लीजिए कि आपने एक और प्रॉमिस को कॉल किया। ठीक है, आपने एक और एपीआई को फेच करने के लिए कॉल किया और समझ लीजिए कॉपी कर देते हैं और यहीं पर हम उसका नाम चेंज कर देते हैं। समझ लीजिए इसका नाम क्या था, प्रो था ना, एक और ओ लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड लिख देते हैं।
ठीक है, इन सेकंड है ये। ओके, फिर हम इसे भी कॉल करते हैं, इसे भी चाहते हैं हम हैंडल करना, इस फंक्शन को भी। तो सिंपल सा हमें यहाँ पर अवेट लिख करके इस फंक्शन को भी यहाँ पर लिख देना है, हमें देन कैश की कोई यूज नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। इन आया, आफ्टर 2 सेकेंड इन सेकेंड आ गया, फिर आउट आ गया। देख रहे हैं, मतलब दोनों जब तक हैंडल नहीं हुआ तब तक हमारा आउट नहीं चला। ठीक है, तो देखा आपने कितने सिंपलेस्ट वे में आपने अवेट लगा करके अपने प्रॉमिस को हैंडल कर लिया, असिंक्रोनस कोड को हैंडल कर लिया। यही चीज अगर आपको यहाँ पर करनी पड़ती तो आपको फिर से देन लगाना पड़ता, फिर कैच करना पड़ता। ठीक है, और देन कैच में काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं और थोड़ा सिंटैक्स उसका कॉम्प्लेक्स हो जाता। ठीक, बट यहाँ पर आपको सिंपल सा दिख रहा होगा कि आप अवेट लगाते जा रहे हैं और अपने फंक्शन को हैंडल करते जा रहे हैं। इसी तरह आपको जितने भी फंक्शन को हैंडल करना है प्रॉमिस वाले, उतने आप यहाँ पर अवेट लगा करके उसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट असिंक अवेट का समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।